एडिट करने का मन खराब नहीं कर रहा था तो छोड़ देते हो इसे। देखो परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम यह बताता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब एक तलीय होते हैं। एक तलीय का मतलब क्या हुआ? कोप्लेनर, एक ही तल में होते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये कोई सरफेस है, ये कोई परावर्तक सरफेस है, ये कोई परावर्तक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। हर एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, आप जानते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई किरण आती है और ये इस पॉइंट O पे आती है। इस किरण का नाम रख देते हैं A। किरण A बिंदु O पे गिरती है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा क्या होता है? वो परावर्तित कर दिया जाता है। ये परावर्तित हो गया, ये इसका नाम देते हैं B। ये किरण OB, तो देखो OA जो है ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये रे जो है इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे गिरा है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया। वो जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट, ठीक है। आपतन बिंदु हिंदी में कहेंगे। तो ये दोनों दो रे तो हमेशा एक ही तल पे होते हैं, एक ही पेपर पे होते हैं। तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल डाला जाता है जो सरफेस पे है, यानी सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका नाम हम देते हैं ON। ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन हो गया। नॉर्मल मतलब अभिलंब, जो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब है, यानी कि सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है या समकोण बना रहा है। तो ये तीनों जो है एक ही तल में होने चाहिए, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, मतलब एक ही पेपर पे होने चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई सरल रेखा हम बनाते हैं तो किसी दो रेखा को टच करेगा तो तीसरे को भी आवश्यक रूप से वह टच करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो तीनों एक तल में नहीं है, यानी कि एक पेपर पे नहीं आ सकते। अगर तीनों एक पेपर पे आ सकते हैं तो एक तल में। क्लियर है? चलो, पेपर को मोड़ना नहीं, हम कहेगा पेपर को मोड़ देंगे तो आ जाएगा उस पर, नहीं, पेपर सीधा रहना चाहिए। पेपर का मतलब ये हो गया एक तल में होना, एक प्लेन में होना चाहिए। तो तीनों एक तल में होने चाहिए। तो ये कोण जो बनता है अभिलंब के साथ इंसिडेंट रे का, इसको आपतन कोण कहते हैं और इसका मेजरमेंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं और इसके मेजरमेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नियम के हिसाब से आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल और परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। दैट इज I इक्वल टू R या एंगल I इक्वल टू एंगल R लिखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है किसी भी सरफेस के लिए हो। अब ये प्लेन सरफेस है, अब मान लो ये कर्व सरफेस है, कोई परावर्तक सतह कैसा है? कर्व है, तो इसके लिए भी यही बात होगा, है ना। देखो ये रे इंसिडेंट हुआ, ये मान लो कि ये रे, इसका कलर चेंज करते हैं दिखाने के लिए। अभी स्मार्ट बोर्ड है तो काहे नहीं हम कलर चेंज कर लें। तो मान लो कि ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, ये रे, तो इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड भी हो गया ऐसे। तो यहां पे क्या है कि नॉर्मल कहां होगा? तो नॉर्मल देखो, तो इस जो भी कर्व सरफेस होगा तो नॉर्मल हमेशा उसके टेंजेंट पर बनाएंगे। किस पे बनाएंगे? टेंजेंट पे बनाएंगे, यानी कि इसका इस पॉइंट पर हम क्या खींचेंगे?
टेंजेंट लाइन, इस पॉइंट पर हम खींचेंगे, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट मतलब हिंदी में कहेंगे स्पर्श रेखा, जो कर्व के केवल एक बिंदु को स्पर्श करता है ना। अगर वो एक से ज्यादा बिंदु का स्पर्श कर लेगा तो इसका मतलब समझो कि वो तो टेंजेंट नहीं है। अगर कर रहा है तो वो कर्व नहीं है ना। तो एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा का ये बिंदु है, जिस उस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा है, और इसी स्पर्श रेखा पर हम अभिलंब बनाते हैं। तो ये ओ एन अभिलंब हो गया इसके स्पर्श रेखा पर, और ये कोण आपतन कोण हो गया आई, और ये परावर्तन कोण हो गया आर। हमेशा आई बराबर होगा आर। किसी भी स्थिति में कैसा भी सरफेस हो, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो चाहे रफ सरफेस हो, हर एक स्थिति में परावर्तन का नियम लागू होता है। ठीक है, कैसा भी सरफेस हो। अब ये परावर्तन भी दो प्रकार का होता है, एक रेगुलर परावर्तन होता है, दूसरा इरेगुलर परावर्तन होता है। रेगुलर परावर्तन स्मूथ सरफेस के द्वारा जो परावर्तन होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब क्या, अगर पैरेलल बीम चला आता है तो उसका रिफ्लेक्शन जो वो रिफ्लेक्टेड बीम होता है वो भी पैरेलल ही होता है। यानी कि एक बीम जो आया, ये बीम क्या है, बंडल ऑफ रेज, किरणों का समूह है। तो सारी किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं किसी बीम में, वो परावर्तन के पश्चात जो दूसरी बीम निकलती है उसमें भी सारी किरणें समानांतर होती हैं। ये पर रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस नहीं है तो क्या होगा, आपतित होने वाली किरणें तो समानांतर होती हैं बीम में, लेकिन परावर्तित होने वाली किरणें समानांतर नहीं होती हैं, वो तितर बितर हो जाती हैं, जिससे चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है। तो उसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से चकाचौंध उत्पन्न होता है, चौंध उत्पन्न होता है नहीं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है, इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तुम किसी रफ सरफेस पर देखते हो, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, उस पर देखते हो कि लाइट चमक रहा है, उससे कोई इमेज नहीं बनता है। लेकिन एकदम स्मूथ सरफेस है, बेहुदे लोगों की कमी नहीं है धरती पर। ठीक है, पढ़ने नहीं आया, मोबाइल ऑन करके रखे हुए। तो देखो ये आपतन कोण हो गया, ये हमेशा बराबर होगा। क्लियर है।